आशु, मुझसे अब आपसे दूर रहा नहीं जाता। आपका कहा कि नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, वो सच है, पर ये तो कहीं नहीं लिखा होता कि ये सारा बोझ आप ही उठाएंगे। मैं भी आपका ये बोझ बांटना चाहती हूँ। मैं भी जॉब करूंगी ताकि जल्दी पैसे इकट्ठा हो और मैं और आप जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। आशु की बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि वो बेसब्र हो रही थी और इस समय मेरा उस पर चिल्लाना ठीक नहीं था। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि आप जॉब मत करो। मैंने तो आपको अपना प्लान बताया था ना। अगले साल से आप भी पार्ट टाइम जॉब शुरू करना। फिलहाल मैं कल ही सर से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा, नहीं तो मैं जॉब स्विच कर लूंगा। आशु, प्लीज जानू, समझा करो। आप पढ़ाई और जॉब एक साथ नहीं संभाल पाओगे। कॉलेज की अटेंडेंस भी जरूरी है ना, फिर हॉस्टल की टाइमिंग भी तो इशू है। आशु, मैं सब संभाल लूंगी। शनिवार और रविवार करूंगी तो कॉलेज की अटेंडेंस में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हॉस्टल की टाइमिंग के लिए मैं आंटी जी से बात कर लूंगी और उन्हें मना भी लूंगी। प्लीज, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं जॉब करोगी तो शनिवार रविवार हम दोनों कैसे मिलेंगे? तब कैसे रहोगी मुझसे बिना मिले? और ये मत भूलो कि हमें कभी कभी शनिवार रविवार घर भी जाना होता है। उसका क्या? रास्ते में अकेले आना जाना कैसे मैनेज करोगी? आशु, मैं आप ही की कंपनी में जॉब करूंगी तो हम एक साथ और भी टाइम बिता पाएंगे। और रही घर जाने की बात, तो आपके बस इतना बोलने से कि आप ऑफिस के काम में बिजी हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बोल देना कि मेरे एग्जाम है, कुछ भी झूठ बोल देना। ज्यादा हुआ तो कभी कभी चले जाएंगे। एटलीस्ट मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। एक बार नीतू मैडम से बात तो करने दीजिए। अच्छा जी, तो सब सोच कर आए हो। मेरे ऑफिस में जॉब करोगे तो मेरे साथ आना जाना तो छोड़ो, वहाँ मुझसे बात भी नहीं कर सकती तुम। आशु, क्यों भला? वहाँ किसी ने पूछा तो क्या कहूँ? ये मेरी भतीजी है। या फिर तुम मुझे सबके सामने चाचा कह पाओगी? आशु, तो हम वहाँ बिल्कुल अजनबी होंगे। जी हाँ। आशु, हाय, ये तो बेस्ट हो गया। फिर दुनिया की नजर से छुप छुप कर मिलना, बातें करना, बिल्कुल फिल्मों की तरह। फिल्मों का कुछ ज्यादा ही भूत नहीं चढ़ गया? आशु, नहीं, आपके प्यार का भूत है जो सर से उतरता ही नहीं। देख, कल को ये बात खुल गई तो सब कुछ आशु खत्म हो जाएगा। प्लीज बात को समझ। मैंने गंभीर होते आशु के सर को चूमा। आशु, मैंने आज तक आपसे जो मांगा है आपने दिया है। एक आखिरी बार मेरी ये जिद पूरी कर दो और मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी कोई जिद नहीं करूँगी। ठीक है, पर आपको मुझसे एक और वादा करना होगा। आशु, बोलिए। कॉलेज खत्म होने से पहले हम शादी नहीं करेंगे। तुम अपनी पढ़ाई को हरगिज दाव पर नहीं लगाओगी। आशु, ओफो जानू, आप ना सच में बहुत सोचते हो। किसने कहा कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करूंगी? मैं शादी के बाद भी तो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ सकती हूँ ना। फिर तो आप कहोगे तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लूंगी। एक्चुअली करना ही पड़ेगा, वरना आगे जॉब कहाँ मिलेगी। आशु ने बड़ी सरलता से ये बात कही, पर ये बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। तुमने वादा किया था ना कि कॉलेज की नेक्स्ट टॉपर तुम बनोगी। मेरी तस्वीर के साथ तुम्हारी तस्वीर लगेगी, भूल गई? ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखने लगा। आशु, मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए, ठीक है जान, जब तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती तब तक हम शादी नहीं करेंगे, पर उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकूंगी मैं। गुड मॉर्निंग सर। बॉस, गुड मॉर्निंग। महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नए इनवॉइस आए हैं, उन्हें चढ़ा देना। जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बॉस, हाँ बोलो। सर, मुझे सैलरी में राइज चाहिए। बॉस, क्यों? सर, मुझे आपके पास काम करते हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और इन सालों में मेरी सैलरी में एक भी बार राइज नहीं हुआ। बॉस, पहले तुम रेगुलर तो बनो। आए दिन छुट्टी मारते हो, शाम को ऑफिस खत्म होने से पहले ही चले जाते हो। ऐसे थोड़े ही चलेगा। सर, मेरी छुट्टियां पहले से कम हो गई हैं। आखिरी बार छुट्टी तब ली थी जब मुझे डेंगू हो गया था। वो छुट्टियां भी विदाउट पे थी। शाम को जल्दी जाता हूँ तो बाद में वापस आकर काम भी तो खत्म कर देता हूँ। आज तक आपको किसी भी काम के लिए मुझे 2 बार नहीं कहना पड़ा है, इसलिए सर प्लीज सैलरी राइज कर दीजिए। बॉस, देखते हैं, अभी जाकर महालक्ष्मी ट्रेडर्स का डाटा चढ़ाओ। सॉरी सर, पर अगर आप सैलरी राइज नहीं करना चाहते तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। मैंने सर को अपना रेसिग्नेशन लेटर दे दिया। सर, इसमें 2 महीने का नोटिस पीरियड है। अगले महीने से मैं जॉब छोड़ देता हूँ। इतना कहकर मैं चला गया। बॉस बहुत हैरान था, क्योंकि उसे ऐसी जरा भी उम्मीद नहीं थी।
तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास और कहीं भी जॉब कर सकता था, इसलिए मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। इधर बॉस की फटी जरूर होगी क्योंकि ऐसा मेहनती मजदूर उसे कहाँ मिलता जो एक आवाज में उसका सारा काम कर देता था। मैंने दोपहर को लंच भी नहीं किया और बिल एंटर करता रहा। लंच के बाद मैडम आई और जब उन्हें सर से ये पता चला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ तो पता नहीं उन्होंने सर को क्या समझाया कि सर खुद मुझे बुलाने के लिए आए। मैं उनके केबिन में हाथ बंधे खड़ा हो गया। मैडम और सर मेरे सामने ही बैठे थे। बॉस, अच्छा ये बताओ कि रेज क्यों चाहिए तुम्हें? पार्ट टाइम ट्यूशन तो तुम पढ़ा ही रहे हो और अभी सिंगल हो तो तुम्हारा खर्चा ही क्या है? सर 20,000 की सैलरी में 8,000 तो रेंट है, घर का खर्चा जिसमें खाना पीना बिजली पानी सब जोड़ जाट कर 6-7,000 हो जाता है। बाइक का तेल पानी और मेंटेनेंस 1,500 तो बचे 3,500। 3 साल में मेरी सेविंग कुछ 60-65,000 ही हुई है। घर तो मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए। अब आप ही बताइए कि आगे शादी करूंगा तो घर कैसे चलेगा मेरा? मेरा जवाब सुनकर मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई पर सर के पास कोई जवाब नहीं बचा था। बॉस, ठीक है मैं 2,000 बढ़ा देता हूँ। सॉरी सर, एटलीस्ट मुझे 5,000 का रेज चाहिए। अब मैं बार्गन करने पर उत्तर आया तो मैडम के चेहरे पर और मुस्कुराहट छा गई। बॉस, क्या मैं इतना रेज नहीं कर सकता? सर मार्केट में 30,000 का ऑफर मिल रहा है मुझे, मैं तो फिर भी आपसे 25,000 मांग रहा हूँ, वो भी 3 साल बाद। हर साल अगर 2,000 भी बढ़ाते तो भी अभी आपको 6,000 बढ़ाने पड़ते। बॉस, नहीं, 3,000 बढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं।